आप ज़िंदगी में जब तालीम याफ्ता होते हैं और काम शुरू करते हैं, काम के साथ क्योंकि ज़िंदगी जुड़ी हुई है तो काम और फिर मुआश जुड़ जाती है। मुआश का वर्ड भी एक ऐसा वर्ड है जो आप जोड़ते हैं कि जी ये मुआशी तौर पे इससे कोई मुस्तहकम होना है। फिर आप वक्त गुजरने के साथ साथ देखते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है और ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ से आ सकता है। इंसान अपनी ज़िंदगी को जो मैयर करने का अमूमी टूल है वो माल है, मता है, चीज़ें हैं। लेकिन खुशकिस्मती से अगर आपकी आँख खुले और आप ज़िंदगी को अशिया से, मादी अशिया से मैयर करने की बजाय आप इस अंदाज से मैयर करने लग पड़ें कि इस ज़िंदगी से खैर कितनी जुड़ी हुई है, या दूसरों को आसानियाँ कितनी दी जा सकती हैं, या मेरी ज़िंदगी से किसी को कोई ऐसा नफ़ा फ़ायदा हो सकता है। तो ये जैसे ये मीटर होता है तो आपकी ये जैसे ही ये नया मीटर लगता है और जंप होती है, सोच में तब्दीली आती है, तो आप देखते हैं कि आपका इत्मीनान कल बड़ा बढ़ गया, आपको जो सुकून है वो ज़्यादा महसूस होने लग पड़ा। मैं किसी ज़माने में जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो श्याम भाई मेरे पास बच्चे पढ़ते थे और मुआशी मसाइल बेशुमार थे, क्योंकि हम खुद स्टूडेंट थे और ज़माने तालिब इल्मी में सबसे बड़ा गम ही मुआश था कि यार किसी तरह कोई थोड़ा सा हेल्प हो जाए। अच्छा, खुददारी भी इंतहा की थी, और ख़ुददारी इंतहा की और आप चाह रहे हो कि मैंने कुछ करना है, मुआशी मसाइल भी हैं, तो हल होता है ट्यूशन पढ़ा। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, चंद बच्चे मेरे पास पढ़ने आ गए। अच्छा, मैं उन चंद बच्चों के साथ ये कहता था कि मैं 3 माह में कोर्स ख़त्म कर दूँगा और अच्छा पढ़ाऊँगा, यानी तीन फ़ीसें चाहिए मुझे। अच्छा, फ़ीस की मकदार बड़ी थोड़ी होती थी, मतलब आज अगर कहूँ तो किसी को यकीन नहीं आएगा, फ़कत 22 साल पहले की बात, और फ़ीस थी 200 रुपये। 200 रुपया फ़ीस है। अब उसने 200 रुपया देना है, 200 रुपया देना है, और तीसरी बार जब 200 रुपया देना है तो उसके बाद कोर्स ख़त्म। अगली शर्त ये थी, यानी ये मैं मतलब मुझे कभी यकीन नहीं आता कि ये कोई रजे पुजे का मिजाज ये होना चाहिए था। हमारे जेब में कुछ नहीं था, लेकिन मिजाज अल्लाह ने ऐसा दिया था। उसके बाद हम कहते थे अब तुम साल के इख्तिताम तक बगैर फ़ीस के पढ़ोगे, यानी तुमने कुल 3 फ़ीसें दी, 600 रुपया दिया, और 600 रुपये के बाद फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो कह लीजिए और भी दोस्त कुछ पढ़ाने वाले थे वो कहा करते थे कि भाई ये तो घाटे का सौदा है, वो तो जान ही नहीं छोड़ेगा साल के इख्तिताम तक और आप अपना लहू देते रहोगे। अच्छा, मेरा कहना ये था कि ये घाटे का सौदा नहीं है, इसमें अल्लाह ने कोई ना कोई ऐसी मुझे खैर ज़रूर देनी है। अच्छा, खुदा का करना यही फार्मूला रहा और लोग बच्चे बढ़ने लग पड़े, तादाद बढ़ने लग पड़ी, और आने वाले वक्तों में एक इदारे की शक्ल वो इख्तियार कर गया। इदारा बना तो उसमें कितने लोग पढ़ने लग पड़े, और तब भी कोई फ़ीस ज़्यादा नहीं थी। हम कभी अब पुरानी इंतज़ामिया बैठती है और डिस्कस करती है तो हमारा डिस्कशन का ये भी पॉइंट होता है कि कल की बात है, इतनी थोड़ी सी फ़ीस में हम इतना अच्छा पढ़ाते थे। अच्छा, मेरी एक कोशिश हमेशा होती थी कि अगर कोई डिज़र्व करता है या मुआशी तौर पे वो मजबूत नहीं है तो उसकी कोई हेल्प की जाए। अच्छा, उसमें कई तरह की है। अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ नेकी का मौका बज़ाते खुद अल्लाह की रहमत की दलील है। अल्लाह जो रहमत करता है वो आपको एक मौका दे देता है। कईयों को तौफीक ही नहीं मिलती, कईयों को मौका ही नहीं मिलता। कई तरह के मौके मिलने, मसलन किसी का वालिद नहीं है, अब आप देखिए आपके पास चल के नेकी आ गई, आप उसको पढ़ा रहे हैं। ऐसा मुमकिन है कि कोई फ़ी भी ना दे सकता और उसके और भी मसाइल हों, और ये अक्सर ऐसा होता था। लाइक मिसाल लीजिए, काउंसलिंग किसी की करनी, किसी के घर के इश्यूज़ हैं, किसी के वालिद साहब, मेरे पास तो बच्चे अपने वालिद को भी ले आते थे कि सर ये साइकोलॉजिस्ट की दवाई से, साइकेट्रिस्ट की दवाई से भी ठीक नहीं हो रहे, तो आप इनके साथ एक नशिस्त करें। और अल्लाह ताला करम करता था कि वो चंद जुमले, कुछ बातें जो थीं वो, अच्छा ऐसा भी हुआ कई दफ़ा किसी ने आके कहा कि जी ये जो 2 बच्चे हैं इनकी फ़ी मैं देना चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैंने उन 2 बच्चों की वालदा को बुलाया जो जिनका वालिद नहीं है, और मैं अक्सर ये करता कि किसी ने अगर फ़ंड किया तो वो फ़ंड भी उनको दे देता था, पढ़ा खुद देता था। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से हमें दुनियादारी में या दुनिया के कैलकुलेटर से देखें तो लगता ये है कि क्या होता है, कम हो जाता है। सर अल्लाह का वादा है, जब आप बांटते हैं, तकसीम करते हैं और देते हैं तो बढ़ जाता है, कम नहीं होता। और मैं आज मुड़ के 22 सालों को देखूं तो वो नॉलेज, वो आसानियाँ, वो चीज़ें जो हमने बांटी वो ज़रब खा के आने लग पड़ी, और वो गैब
अच्छा, गैब को अब महसूस तब करते हो जब आप तकसीम करने पे आते हो। वैसे तो गैब है, जैसे यहाँ से पहाड़ी इलाके नहीं देखे जा सकते, एक सफ़र करने के बाद ही वो नज़र आते हैं, वो है। कोई यहाँ से कि गायब है तो गायब है, लेकिन वहाँ जाके देखें तो पता लगेगा वो गायब नहीं है। इसी तरह आप अपनी ज़िंदगी में अगर खैर के कामों में लग जाते हैं, जुट जाते हैं, और अपनी जो बेहतरीन तवानाई एनर्जी है आप उन खैर के कामों को देने लग पड़ते हैं, तो ये बात आप लिख के रख लीजिएगा कि गैब आपको दिखने लग पड़ता है। फिर आप हैरान होते हैं कि वो जो मौके हैं, खैर है आपकी अपनी ज़िंदगी में, आपकी घर की ज़िंदगी में और आपकी औलाद की, उनकी ज़िंदगी में खैर कई गुना ज़्यादा ज़रब खा के आती। तो इदारा या एक फाउंडेशन या एक ऐसा एक NGO या एक फलाही इदारा जिसको कहते हैं तर्जुमा उसका, वो तो मिशन होता है। और मिशन का मतलब ही कुर्बानी है। मिशन का मतलब ही है कि उसमें आपने अपना वक्त दिया। मिशन का मतलब ही है कि अपने वसाइल लगा दिए। मिशन का मतलब ही है, कभी आप जाइए ना ईदी साहब के पुराने दफ्तर जो कराची में, आपको 32-32 साल पुराने लोग मिलेंगे, 30-30 साल पुराने लोग मिलेंगे। तो वो वजह क्या है? उनको समझ आ गई है मिशन में है। इस जॉब को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता किसी और जॉब से। मैं अक्सर पढ़ाता हूँ जुडिशरी को, तो उसमें से बाज़ जज हमसे सवाल करते हैं कि शाह साहब, हम बाहसीयत जज, हमारी तनख्वाह थोड़ी है, लेकिन कई ऐसे वकील हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनका जो मुआश है, फ़ाइनेंस है, पैसा, वो हमसे कई गुना ज़्यादा है। मैं कहा खुदा के लिए ये मुआजना ना करें, आप ये मुआजना करें कि आपको खिदमत का मौका इस सीट पे बैठ के कितना बड़ा मिले, तो आपको पता लगेगा मुआश शायद अल्लाह उसी में बरकत डाल दे, उसी में बरकत डाल दे। लेकिन जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, जो आपको एक मौका मिला है कि आपकी कलम से, आपके हाथ से, आपके सिग्नेचर से किसी को इंसाफ मिलता है, ये कोई छोटा मौका नहीं है। सो मैं आपको कहूँगा कि आप सब के जो फलाही इदारे में काम कर रहे हैं, और बिलखसूस वो एक पाकिस्तान के एक बड़े ही जय्यद और बड़े ही नामवर और बड़ा खैर का नाम मौलाना तारिक जमील साहब के साथ आप सब जुड़े हुए हैं, जो कि आप सब के लिए, हमारे लिए एजाज़ की बात है कि इस माशरे को अल्लाह ताला ने इतना खैर वाला एक शख्स दिया है। तो मैं चाहूँगा वो जज्बा आप में होना चाहिए। ये पहले ही अपना माइंड क्लियर कर देना चाहिए कि हम किसी कॉर्पोरेट की जॉब में नहीं हैं, हम किसी गवर्नमेंट की जॉब में नहीं हैं, हम किसी को फैक्ट्री के अंदर जॉब नहीं कर रहे, हम कोई बिज़नेस यूनिट में काम नहीं कर रहे। आप पहले तय कर लीजिए कि हम सब एक मिशन में काम कर रहे हैं, और मिशन में काम करने वालों को अपने काम से ज़्यादा खिदमत से मैयर करना चाहिए कि हमें मौके कितने मिले, हमें मैयर करना चाहिए हमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिली कि यार किसी के लिए आसानी पैदा कर सकें, हम किसी के लिए कोई सहूलत पैदा कर सकें। तो जब आप इस अंदाज से काम करते हैं तो फिर पता लगता है कि आपका वो जो गिला शिकवा शिकायत है वो कम हो जाती है।